औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गाज़ी 10 न्यूज़ की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ UC9 शरापी शाहली कोट में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने जो तरक्याती काम किए हैं उन स्कीमों को हाईलाइट करने के लिए, और जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS89 के MPA मुंतखब होने के बाद इन मज़ाफ़ाती बस्तियों में जो तरक्याती काम हुए हैं उनको आप लोगों को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मज़ाफ़ाती बस्तियों पे जो काम कर रही है वो हम उसकी निशानदेही कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे MPA सलीम बलोच साहब ने कितने काम किए हैं। अभी हम यहाँ जो मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीम जो है पीपल्स यूथ PS89 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साजिद हुसैन बलोच से हम पूछते हैं कि यहाँ पे ये बिल्डिंग को कितना अरसा हुआ है बना हुआ। इनको तकरीबन काम चलते चलते 2 साल मुकम्मल हो गई, अभी कंप्लीट हो गई, इसको 2 साल लग गई। तो ये कि पहले किस हालत में थी बिल्डिंग आपकी? पहले तो कसा हालत में थी, फिर MP साहब ने जो DMC अकबर ने उसने जो कराई थी वो उसके बाद ये काम रुक गई थी। फिर MP मोहम्मद सलीम साहब ने बहुत मेहनत करके मेहनतों से ख्वाहिशों से वो बहुत अच्छी हमारी बिल्डिंग बनी और माशाल्लाह अभी ये आप लोगों के सामने बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लाइब्रेरी हमारी बनाई हुई है और बहुत अच्छा काम हुआ। और बिल्कुल हमारे इलाके वाले भी इसी हवाले से बहुत खुश हैं जो MP साहब के इतने काम हुए हैं, इतना काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे इलाके में बहुत सारे काम चल रहे हैं, पेवर के काम चल रहे हैं, सेवरेज के काम चल रहे हैं और हमारे स्कूल जो हैं स्कूल बनाई हुई हैं। और अभी पानी का कुछ तो थोड़ा सा मसला था देराना, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह हल कर लेंगे, उन पर भी हमारी कोशिश चल रही है, बल्कि हल हो गई, हल नहीं बल्कि तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे कौन कौन से किस प्रोजेक्ट में काम किए हैं? जो MPA सलीम साहब के जो अदवार है, जहाँ इससे पहले जो हमारे पास यहाँ MPA कौन थे पहले MP यहाँ पे पहले हमारी ताइनी मुतहदा की थी आसिफ हसनैन, उसकी दौर में यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ था। जब से हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MPA आई है सलीम बलोच, और बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम हुआ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जो MPA सलीम बलोच जो है PS89 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब होने के बाद यहाँ मज़ाफ़ाती बस्तियों में पहले भी जो है ना यहाँ पे जो दीगर पार्टियों के जो है ना MNA MPA होते थे, लेकिन वो हमारे इस मज़ाफ़ाती बस्तियों में काम नहीं करते थे। तो साजिद, यहाँ पे जो ये बिल्डिंग जो बनी है आप लोगों की कम्युनिटी सेंटर है, माशाल्लाह मैंने देखी है, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। तो मैं इस पर कितने की लागत आई थी? इस पर कितने तकरीबन इस पर आई थी? ये 1.5 करोड़ मेरे ख्याल लगता आई हुई थी फंड। 1.5 करोड़ की जो है ये बिल्डिंग, ये भी MPA सलीम साहब की है। और मैं यहाँ UC शरापी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं अभी बाकी जो प्रोजेक्ट में जो MPA सलीम साहब ने काम किए, तो साजिद यहाँ से अब आपको हमें कहाँ ले जाएंगे आप? अभी इंशाल्लाह मैं आपको अपने स्कूल में दिखाएंगे, जो हमारे स्कूल का साल में थे MPA साहब ने बनवाए थे, वो स्कूल में आपको दिखाऊँगा। जो हमारी पानी की लाइनें हैं, माशाल्लाह पानी की जो देराना मसला था वो हल करवा दिया। जो हमारे इलाके में फेवर काम हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने प्रोजेक्टों में काम हो रहा है जो हमारे MPA साहब कर रहे हैं। तो दोस्तों हम अभी आपको ले जाएंगे बाकी उन प्रोजेक्टों पे जो सलीम साहब ने यहाँ पे शाहली कोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी की है और यहाँ के लोगों को जो सहूलत फराहम की है, यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से, कम्युनिटी हॉल के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से, पार्क के हवाले से, ये सब प्रोजेक्ट हम आपको दिखा देंगे थोड़ी ब्रेक के बाद।
जी दोस्तों, हम शाहली गोट में जैसे हमने आपको कम्युनिटी सेंटर दिखाया और पीछे जो पेवर ब्लॉकिंग जो यहाँ हुआ है इस एरिया में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक सोशल वर्कर और जो है शाहली गोट के रशीद साहब यहाँ खड़े हुए हमारे साथ। हम इनसे पूछते हैं, सर यहाँ पे जो पेवर ब्लॉक जो काम हुआ है ये किसने कराया? ये MPA मोहम्मद सलीम बलोच के ताउन से ये किया गया है और हमारे इलाके का बहुत बड़ा दीराना मसला था कि कच्ची गलियां जो है वो पक्के नहीं किए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में इनिशिएटिव लिया साजिद बलोच ने और इसके अलावा जो दीगर जो पीपल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पर इस चीज़ को वो किया था। लेकिन भरपूर ताउन ये नहीं कि रहा है मोहम्मद सलीम बलोच साहब, जिसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो सर यहाँ पहले क्या हालत थी? जैसे जो पेवर ब्लॉक में माशाल्लाह अभी सफाई सुथराई बिल्कुल नज़र आ रही है। पहले यहाँ क्या पोजीशन थी? यहाँ पहले ये था कि क्योंकि कच्चा है ना, ये कच्ची जो गलियाँ बनी हुई थी, उसमें कोई पक्का नहीं था, कोई मेटलेटेड वगैरह काम नहीं हुआ था, जिसमें जो है ना कोई कंक्रीट का काम या ये वो। उसके बाद फिर ये जो है ना इलाके के अंदर उन्होंने सलीम बलोच साहब ने खुद भी विज़िट किया था, जिसके बाद उसको गली वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। उसके बाद बहरहाल लोगों का भी यही मुतालबा था कि हमारी जो गलियां हैं उनको पुख्ता किया जाए। ख़ास करके जब बारिश होती है तो पानी ठीक ठाक खड़ा हो जाता है, तो आने जाने में गाड़ियां निकलने में ख़ास करके दुश्वारी होती थी। लिहाजा वो जो है उन्होंने पक्का करके बहुत बेहतरीन काम किया, जिसके लिए हम मोहम्मद सलीम बलोच साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार। तो रशीद भाई, मैं ये भी आपसे पूछूं कि यहाँ जो अभी इतना तूफ़ानी बारिश हुआ था, हाँ। तो उसके बाद कंडीशन क्या था यहाँ पे? पहले के मुतसब पहले जो हालात होते थे, अब आज इस दफ़ा जो कराची में तूफ़ानी बारिश हुआ, हाँ। तो यहाँ आप कितने मुतमईन थे इस काम से? देखिए, मैं तो इसे 100% मुतमईन हूँ, इसलिए कि पहले जो पानी जो बारिश की जो आके जमा हो जाती थी, ये है नशीबी इलाका, तो इधर उधर के पानी आके जमा हो जाता था, जिसकी वजह से जो ना काफ़ी दुश्वारी होती थी, पानी खड़ा रहता था। फिर उसके बाद मच्छर होते थे, मच्छरों के बाद जो है ना उसकी निकासी आप का मसला था। लेकिन जब से उसके बाद ये जो पक्का करके इन्होंने ये सिटी पेवर जो लगाया गया है, उसके बाद काफ़ी हद तक जो है ना वो मसला हल हो चुका है बिल्कुल। तो दोस्तों देख रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो काम हैं, जो अब आज हम शाहली गोट में उतरे हैं तो हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने काम किए और यहाँ के मकामी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सलीम बलोच से कितने मुतमईन हैं। तो रशीद साहब, आप क्या कहेंगे MPA सलीम साहब को? देखिए, हम तो MPA साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने न फ़कत क्योंकि वो MPA हैं बल्कि हमारे भाई भी हैं और हमारे उसके बरादरी के भी हैं और उनका आना जाना भी है, हमसे मुलाकात भी है। ये उनकी बहुत अच्छी बड़ी बात है कि वो हमारे आगे दरमियान बैठते हैं, हमारे दुख को सुख को जो है ना वो शेयर करते हैं। इसके अलावा जो मसले मसाइल हैं, जैसे बिजली है, पानी है, गैस है या सैनिटेशन का मसला है, वो काफ़ी हद तक तो हो गया है, लेकिन कुछ मसले मसाइल अभी हैं, जिसमें कुछ लोग इनके परेशान हो रहे हैं कब्रिस्तान के लिए। कुछ यहाँ पे जो नाजायज़ आबादियाँ बनी हुई हैं, जिनकी किसी के सरपरस्ती के अंदर, जिसके हवाले से आबादी के ऊपर यानी कि हमारे गोट के बच्चों के, उनकी तालीम के, उनके माशरती के ऊपर जो असर पड़ रहा है, उसके ऊपर भी मतलब थोड़ा सा वो है। और इसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो था वो पीने का पानी का था। अब वो काफ़ी हद तक हल हो गया है, लेकिन कभी कभार जो है वो दुश्वारियाँ आती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के वो टेक्निकल वजह से या पानी की कमी की वजह से जो है वो नहीं आता। लेकिन ये कि बहुत मसले जो है ना पहले से काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। तो यहाँ पानी का मसला किसने हल कराया आपका? पानी का मसला भी सलीम बलोच साहब ने हल कराया। उससे पहले जो पानी था वो कम था, वो 4 इंची पाइप का था, फिर 6 इंची का हो गया, लेकिन पानी नहीं आता था। पानी आता था तो इक्का दुक्का आता था, ठीक है ना। उसके बाद पीछे से जो है ना नाजायज़ कब्जे कर दिए गए, उन्होंने कनेक्शन लिए, ठीक है ना। ये फिर हमने जो है ना साजिद बलोच के तवज्जुह से और लोगों के तवज्जुह से, मैं खुद भी गया था सलीम बलोच साहब के बाद कि ये मसला है, और फिर उन्होंने जो है ना खुद इनिशिएटिव भी लिया। बल्कि कुछ काम तो हमारे लोकल लोगों के हाथ में दिया कि आप लोग खुद करें, जैसा भी हो मेरा आपको पूरा सपोर्ट है। तो मैं कहता हूँ कि ये वाहिद MPA है जो अपना काम जो है ना लोगों को दे के उन्होंने ये किया, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उनका। वरना बहुत कम MPA इस तरह करते हैं कि जी अपना काम जो है वो अपने हाथों के करें, या इसके अलावा कोई यानी कि उन लोगों को दे जो कभी कुछ कर ना सके। तो दोस्तों, जिस तरह हम आपको बताते हैं कि MPA सलीम साहब जो कहते हैं कि मुझे बातें नहीं, मुझे जो काम करना है, तो वो हकीकत है कि वो अपने हर उस एरिया में जहाँ PS 89 के हर UCs में जो उसने कारकर्दगी दिखाई है। तो अब हम इसी शाहली गोट के आपको ग्राउंड भी दिखा देंगे, वहाँ पे स्कूल भी दिखा देंगे कि वहाँ पे MPA सलीम साहब ने कितना काम किया है। अपना पेवर ब्लॉक के काम भी दिखा दिए। अब हम हैं MPA सलीम साहब की जो स्पोर्ट्स के लिए जो कारकर्दगी है वो भी इसी UC 9 में जो है शाहली गोट में, जहां एक बलोच स्टार फुटबॉल क्लब है,
उसका जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एमपी साहब ने ये ग्राउंड पे भी काम करवा रहे हैं। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे अभी काम जारी है। तो सलीम साहब ने जो स्पोर्ट्स के लिए जो अपना किरदार अदा किया है वो भी आपके सामने है। दोस्तों हम यहाँ पे मौजूद हैं, बलूचिस्तान फुटबॉल क्लब जो है शाहली गोट का है। और यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे एमपी सलीम साहब ने जो काम किए, मैं अभी कैप्टन हादिल यहाँ मौजूद है जो अपने दोस्तों के साथ जो है खुद ही इस ग्राउंड की निगरानी कर रहे हैं काम की। तो ये बहुत अच्छी बात है जो अपने काम की खुद निगरानी करके उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ के मकामी लोग अपना जो किरदार अदा करते हैं। तो मैं कैप्टन आदिल से पूछता हूँ, आदिल ये काम कैसे यहाँ ये ग्राउंड की तरह जो है काम किस तरह शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहम्मद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे गांव पे काम स्टार्ट करवाया। ये टेंडर तकरीबन आप बताएं कि जब जान मोहम्मद साहब थे उस टाइम का हुआ हो, मगर काम नहीं हो रहा था। काम ना होने की वजह से ये जो है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। तो हम सलीम साहब के पास गए, सलीम साहब ने बहुत जदोजहद की, तो उसके बाद जो है ना हमारे ये काम स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह आप लोग सारे देख रहे हैं, हमारे फुटपाथ बन रहे हैं, बाउंड्री लाइन व्यू बन रहे हैं, लग रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई सलीम साहब ने हमारे गोट के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे स्कूल में स्कूल के 2-3 कमरे थे वो बना के दिए हैं, और स्कूल में हर जगह जो है ना अपने छोटे छोटे जो काम थे वो किए। हमारा जो लाइब्रेरी है पीर मोहम्मद बलोच लाइब्रेरी और बलूचिस्तान फुटबॉल क्लब, उसका काम अधूरा था, ये भी सलीम साहब ने करवाया। और हमारे जो गोट में पानी का इशू था, तकरीबन पिछले 4-5 साल से पानी का इशू चल रहा था, मगर अभी सलीम साहब ने इंशाल्लाह उस चीज़ को मेहनत की है और काम की। इंशाल्लाह भी वो पानी का पंप भी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं सलीम साहब के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने हमारे इलाके में बहुत कुछ दोस्तों हम यहाँ आए हैं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल शाहली गोट में। जो ये स्कूल है जिसकी बाउंड्री में मैं मौजूद हूँ, यहाँ जो स्कूल की पहले जो खस्ता हालत थी, ये भी एमपी सलीम साहब ने जो काम करा है। मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इस स्कूल में भी एमपी साहब ने जो काम कराया है। ये शाहली गोट का स्कूल है। एजुकेशन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को फोकस कर रहे हैं, और हमारे मदापाती बस्तियों में जो तरक्याती काम है उनको भी खुद देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये कंटिन्यू जारी रहेंगे। और मैं आपको और भी सलीम साहब के यहाँ शाहली कोट में यूसी शराफी में जो काम है वो भी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोग देख कर मुतमईन रहें।
शरापी में जलाल मुराद गोट है, यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ ये जो स्कूल है हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जलाल मुराद, जो मैंने आप लोगों को दिखाया और आप लोगों ने वीडियो में देखा, ऊपर से नीचे तक मैंने जो दिखाया आपको, ये MP सलीम साहब ने जो यहाँ काम कराया है। जो स्कूलें अपडेट होनी जा रही हैं, ये गुंजान आबादियों में हैं यहाँ पे, कि यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो MP सलीम के आने के बाद जो तरक्याती काम हुए, हमारे स्कूल हो, ये ग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो, ये सारे क्रेडिट MP सलीम साहब को जाता है। जैसे हम आपको UC शरापी में जो आज दिखा रहे थे, शाम से हमने बहुत से ग्राउंड और लाइब्रेरीज़ और जो है CC फ्लोरिंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP की तरफ से हुए थे, वो भी हमने आपको वीडियो में दिखा दिए थे। अभी मैं मौजूद हूँ शरापी में। यहाँ पे हमारे साबिक UC चेयरमैन और जो है अभी मुंतखब जो है ना UC सदर नज़र मोहम्मद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद हैं इस ग्राउंड में। ये ग्राउंड भी मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है ना एक गिफ्ट है इनके लिए, और मैंने काफ़ी जो है ना विज़िट करने के बाद पूरा देखा तो मैं इस UC में आके इम्प्रेस हुआ हूँ। उसकी हकीकत आपको हमारे नज़र मोहम्मद बलोच साहब बता देंगे कि मैं इम्प्रेस इस वजह से हुआ हूँ कि मैंने पूरे PS में जो स्टार्टिंग ली है हमने UC शरापी से, तो यहाँ आके मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और MP सलीम साहब के जो टर्नओवर के काम मैंने देखे, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये UC भी जो है MP सलीम साहब के जो ना PS में आता है। तो यहाँ इतने काम हुए, यहाँ के जो लोग सरगर्म हैं, यहाँ अपने लोगों के लिए जो स्कूल हो, कॉलेज हो, लाइब्रेरीज हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, डिस्पेंसरीज़ हो, तो ये हमारे बुनियादी सहूलतें हैं। और इन्होंने जो ईमानदारी के साथ जो काम किया है वो अपने मुँह ज़ुबानी बता देंगे। मैं नज़र मोहम्मद से बलोच साहब से पूछता हूँ, सर आप इस ग्राउंड के बारे में, हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PS 89 के MP सलीम बलोच साहब ने क्या क्या काम करवाएँ? देखिए, इस ग्राउंड में ये है कि इस ग्राउंड में तो काम जो है ना हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये 8 एकड़ ज़मीन हमें दी थी। ये उस वक़्त आजी मुज़फ़्फ़र शाह जो है ना, आजी मुज़फ़्फ़र अली शिजरा साहब MNA थे, उस दौर में हमें ये ग्राउंड जो है ना मिला था। फिर इसके बाद ये ग्राउंड जो है ना ऐसे उजड़ा पड़ा हुआ था, मिट्टी की रेत थी, तो इसको UC फंड से नाज़मुद्दीन बलोच जब यहाँ के जो है ना नाज़म थे, तो उसने UC के सतह पे जो है ना इस ग्राउंड को बना दी। अब इस ग्राउंड को जो है ना हमारे गैड्स फार्मा के तरफ से टूर्नामेंट चलते हैं, अब वो मेंटेन कर रहे हैं, और उसी पे जो है ना हमारे पूरे इलाके के जो है ना बच्चे आते हैं यहाँ खेलने के लिए, कोई किसी को मना नहीं है। इसके बाद जो है ना गैड्स फार्मा के तरफ से हमारे यहाँ एकेडमी है, 25 जो है ना तकरीबन 30 बच्चे पढ़ते हैं। उनके स्कूल के अखराजात, इनके स्पोर्ट के अखराजात, इनके आने जाने के कन्वेंस, ये सारे गैड्स फार्मा की तरफ से हमें मिलते हैं। जहाँ तक सलीम साहब की, जब MNA MP मुंतखब होके आए तो सलीम साहब ने, हमारा बहुत बड़ा देराना मसला था सेवरेज का। सेवरेज ये था कि नेक मोहम्मद गोट A, नेक मोहम्मद B, सबरा गोट, जलाल मुराद, पीर बश के भी, इसमें आया दिन गटर उबलते थे। तो काठी वालों ने जब लाइन डाली थी सेंगर पुलिया तक, तो सलीम साहब के काविशों से तकरीबन 1200 फुट 24 इंची लाइन डलवा के हमारे ये तकरीबन 7 गोटों का सेवरेज का मसला उसने हल करवा दिया। अभी हाल ही में ADP फंड आए, ADP फंड में इसमें शाली गोट, शंबे गोट, जलाल मुराद, और अभी नेक मोहम्मद में काम स्टार्ट होगा, नेक मोहम्मद A, B में। सबरा गोट में तकरीबन DMC के तरफ से काफ़ी काम हुए थे, उसमें सारे CC पेविंग गलियां सब मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद जो है ना जमाल गोट में सारे सेवरेज के काम सलीम साहब ने करवाए, और तकरीबन टोटल गलियां जो है ना CC फ्लोरिंग हुए हैं। अल्लाहदाद गोट में तकरीबन तमाम सेवरेज लाइन चेंज हो गए। फिर इसके बाद जो है ना सलीम साहब ने अलग से जो पानी के 33 इंच की जो लाइन थी, उसमें से मुख्तलिफ गोटों को जो है ना पानी की लाइन लगवा के दी। नज़र साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ जो MP सलीम साहब के आने से पहले जो यहाँ पानी का मसला इशू क्या था, और MP साहब के आने के बाद क्या हुआ, वो आप क्या बताएंगे? देखिए, इसमें यह है कि सलीम साहब के आने के बाद ये है कि काफ़ी सारे जो लाइनें हमारी पुरानी डैमेज थी, वो सलीम साहब ने दोबारा रिपेयर करके दी। और जबकि पानी की शॉर्टेज के वजह से हमारे साथ सलीम साहब ने
हाइडेंट माफिया के साथ हमने हाइडेंट को तोड़ा, हमारे खिलाफ FIR हुए, सलीम साहब के खिलाफ FIR हुए, मगर हमने कोई डर खौफ नहीं, इसलिए कि फिर जो है ना जज ने उनको, कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। और इसके बाद से अब सलीम साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शाली गोट और शंबे गोट जो है ना, 2 ऐसे गोट हैं जो जलाल मुराद के साथ लगते हैं, सकीज़ात गार्डन, उसमें टर्बो पंप लगा दिए हैं। उसमें यह है कि पानी का जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा, अब आगे जो है ना तकरीबन बहुत सारे जो है ना पानी के ये मसले हल होंगे। अभी मैडम शाइना ने जो फंड दिए, सलीम साहब ने जो है ना उनको तंबी किया कि आप इस वक्त जो है ना मेरे यूसी में लगाएंगे, तो शाइना ने फंड सलीम साहब को दी। अब उसमें जो है ना 6000 रोड है, रोड के अलावा जो है ना अभी ये एक बड़ा टैंक बनने जा रहा है, उसमें तकरीबन शराबी गोट के जो देराना पानी का मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो बलोच साहब, मैं ये भी आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे हर जो है बुनियादी सहूलत मुझे लग रहा है कि आप लोगों की मेहनत से बिल्कुल अवाम को मुयस्सर है। मैंने कॉलेज भी देखे, स्कूल में देखे, ये सामने हमारा कॉलेज भी है। इस कॉलेज के बारे में आप क्या बताएंगे कि पाकिस्तान पीस पार्टी के MP सलीम साहब ने इनमें क्या इन्वायरमेंट की है इस कॉलेज में? अभी देखिए, सलीम साहब ने ये कहा कि मैं इसकी ऐसे नहीं करा दूंगा, इसमें जो फर्नीचर वगैरह हैं इनकी जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना आपको करवा के दे दूंगा। जब ऐसी नहीं हो जाएगी, ज़ाहिर इस इलाके से रिलेटेड जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे भी रोज़गार पे लग जाएंगे। अब इसके बाद जो है ना सलीम साहब ने हमें 50 बेड हॉस्पिटल भी शराबी गोट के लिए दिए। किस नाम से है वो हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल जो है ना रुखसाना फैसल के नाम से। माशाल्लाह। तो रुखसाना फैसल जो है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 18 अक्टूबर को कराची में आए थे, वहाँ जो धमाका हुआ था उसमें रुखसाना फैसल शहीद हो गई, तो उसके नाम पे MP सलीम साहब ने एक जो है कितने बेड के हैं, 50 बेड का हॉस्पिटल भी दिया हुआ है। तो ये पाकिस्तान पीस पार्टी के कारनामे हैं। कुछ लोगों ने, मैंने नज़र मोहम्मद बलोच साहब, मैंने कुछ दिन सोशल मीडिया पे देखा था, किसी इसी UC से कुछ दोस्तों ने जो है सोशल मीडिया में चलाया था कि MP सलीम साहब ने UC शराबी में कुछ काम किया ही नहीं है। सलीम साहब ने बहुत काम किए। अभी पेडेस्ट्रियल ब्रिज हमें एक दिए ताकि ये जो 8000 रोड है उसको रोड क्रॉस करने के लिए जो है ना बड़ी दुश्वारी हो रही थी, तो सलीम साहब ने जो है ना एक पेडेस्ट्रियल ब्रिज मंजूर करवाया था KDA से। अभी उस पर काम हो रहा है, तकरीबन तैयार होने की तरफ है, अभी उसका इंतज़ाम करवा देंगे। इसके अलावा जो है ना सलीम साहब हमेशा हमारे साथ राब्ते में, राब्ते से मुराद ये है कि वो सुबह हमें फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि भाई आए कि आपके इलाके में ये जो काम है ये कहाँ तक पहुँचे, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। इसके साथ वो तहसीन हमारे साथ राब्ते में डेली कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम होने की ज़रूरत है, किस तरह से काम करवा रहे हो, कैसे कर रहे हो, और काम ठेकेदार सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं और मेरी पूरी तंजीम जो है ना उनके साथ इन्वॉल्व हैं। और माशाल्लाह अभी बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम होने जा रहे हैं, बहुत सारे टेंडर भी हो गए। वो काम इंशाल्लाह अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो स्टार्ट हो जाएंगे तो सलीम साहब का बड़ा कारनामा है। हमें दुआ करते हैं कि हमें सलीम साहब जैसा नेक्स्ट भी ऐसी MP मिल जाए ताकि हमारे बहुत सारे बुनियादी मसले हल हो जाएँ। तो दोस्तों, सुन रहे हो आप लोगों ने, जो यहाँ नज़र बलोच साहब हैं वो काफ़ी सीनियर भी हैं, और यहाँ पे जो है ना जो इलाके की जो निगरानी हर काम के लिए जो करते हैं, उनके मुंह से आप सुन रहे हो। ये कोई फेक नहीं है कि कोई बता दें कि शायद हम जो है ना पाकिस्तान पीस पार्टी के लिए लिए। हकीकत उस ग्राउंड में मौजूद हूँ, इस एरिया में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे मैंने काम देखे सारे पाकिस्तान पीस पार्टी ने किए हैं। पाकिस्तान पीस पार्टी के हमारे MP शाइना भी हैं, और उनकी कोई कारकर्दगी यहाँ पे? शाइना ने ये है कि अभी हमें 15 करोड़ का फंड दिया हुआ है चाइना की तरफ से, जो है ना बहुत बड़ा टैंक बनने जा रहा है, और 6000 रोड की जो है ना उसके टेंडर होने को है। अब वो भी रोड हो जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। चाइना हमारे साथ राब्ते में है, और वो भी जो है ना अब उम्मीद करेंगे तो चाइना के अभी जो नेक्स्ट फंड आ रहा है वो भी UC शराबी को देंगे, और हमारे साथ डेली राब्ते में हैं। अब मज़ीद उसने कहा था कि हमारे छोटे मोटे जितने भी काम हैं वो मैं सिंध गवर्नमेंट के से रिलेटेड हो या KMC से रिलेटेड हो या टाउन से रिलेटेड हो, वो आप हमारे साथ आएँ, शेयर करें, और मैं आप लोगों के हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये देख रहे हो कि यहाँ पे MP शाइना ने भी जो काम किए हैं वो भी नज़र मोहम्मद बलोच साहब ने उनको भी हाईलाइट किया। तो हम यहाँ पे अभी यहाँ जो CC फ्लोरिंग हुआ है पूरी शराबी में, ये किसने करवाए थे? ये जो है ना कुछ काम DMC से हुए थे,
अब मज़ीद सलीम साहब के जो 2 ADP प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 20 करोड़ रुपए का काम है। वो 20 करोड़ रुपए के काम में से इसमें आजी शाली गोड, शंबे गोड, जलाल मुराद, नेक मोहम्मद A, नेक मोहम्मद B, और इसके बाद पीर बख्श गोड, फिर इसके बाद रईस गुल मोहम्मद गोट, इस्माइल गोट, जुम्मा करमती, और इसके जमाल गोट, अल्लाहदास गोट, आशुम गोट। आप सब खुद जाके देख लें कि उन गलियों में जाएं जहाँ जो है ना लोग काफ़ी परेशानी से गुज़रते थे। आज माशाल्लाह जो है ना VIP सिस्टम बना हुआ है। ये सारे सलीम साहब की मरून मिन्नत है। तो दोस्तों ये सुना आपने, जो भी हुआ है, जो भी यहाँ काम हुए हैं वो MP सलीम साहब ने भी करवाए थे। यहाँ शाहिना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP भी हैं, उन्होंने भी काम किए। ये सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराए हैं यहाँ पे। तो मैं निज़ाम अहमद साहब से आखिरी बात ये पूछूंगा कि सर आप मुझे ये बताएंगे कि अभी भी जो MP सलीम साहब के जो बाकी जो यहाँ पे जो काम होने हैं वो कौन कौन से काम हैं? अभी एक सलीम साहब ने कहा था कि भाई मैं हर गोट में कम्युनिटी सेंटर आप लोगों को बना के दे दूंगा। जो नेक मोहम्मद गोट में जो कम्युनिटी सेंटर है, जो आलिया DMC की तरफ से जो है ना अनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसके बाद पीर बख्श ग्राउंड है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना बलोचिस्तान वाली ग्राउंड है, उस पर प्रोसेस हो रहा है, काम चल रहा है। फिर इसके बाद जो है ना जमाल गोट वाली जो स्टेडियम है वो वर्ल्ड बैंक से जो है ना वो मंजूरी हो गई है। इंशाल्लाह जो है ना इसी महीने स्टार्ट होना था, वो इलेक्शन की वजह से वो रुक गया था। फिर इसके बाद ये जो है ना बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर है वो आजी शाली गोट में, वो भी वर्ल्ड बैंक के जो है ना फंड से जो है ना अभी काम स्टार्ट होगा। अभी उसके सारे जो है ना स्टेबिलिटी रिपोर्ट वगैरह सारी बने हैं, अब वो टेंडर को जाएगा। अब ये सारे काम होने जा रहे हैं। इसके अलावा सलीम साहब ने हमें ये भी कहा था कि मैं इस दफ़ा एजुकेशन को मेंटेन करूँगा। एजुकेशन के हवाले से सलीम साहब ने 4 नई बिल्डिंग बना ली हैं और 4 ऐसे स्कूल हैं जो उजड़े हुए थे, उन स्कूलों को जो है ना दोबारा से रिपेयर करके अच्छी कंडीशन में, आप खुद जाके स्कूलों को देख लें कि ये सारे सलीम साहब के मरून मिन्नत है। और इसके अलावा 3 स्कूल ऐसे हैं अभी जो ADP है, उसमें नेक मोहम्मद गर्ल्स स्कूल है, नेक मोहम्मद बॉयज़ स्कूल है और शंबे गोट वाली स्कूल है। ये अभी टेंडर होने को जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये अभी जो है ना अनकरीब इनका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन गोटों के जितने भी स्कूल हैं ये के जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड, अब वो सारे जो है ना सिंध गवर्नमेंट के ताउन से जो है ना सारे सलीम साहब ने हमसे कमिटमेंट किया है कि मैं तमाम स्कूल हैं जो UC शराफी के अंदर हैं, मैं इनको सबको मेंटेन करके और अच्छी कंडीशन में लेके आप लोगों को दे दूँगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना कि यहाँ निज़ाम अहमद साहब ने जो है जितने जो काम बता दिए वो MP सलीम साहब ने किए, और आने वाले जो काम हैं वो भी बता दिए कि कौन कौन से काम ADP में गए और वो जो है जाने वाले। सलीम साहब ने हमें ये भी कहा, हमारे इलाके में कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। अब सलीम साहब ने कहा था कि मैं आप लोगों के कब्रिस्तान वाली इशू भी जो है ना कंप्लीट करके दे दूँगा। अब वो समूह वोट है या वहाँ से जब तकरीबन 10 से 15 एकड़ ज़मीन UC शराफी को मिलने जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक मैयत गाड़ी भी हमें मिलेगी, उसका कन्वेंस वगैरह ये भी सलीम साहब ने हमसे वायदा किया हुआ है कि ये भी आप लोगों का मसला हल कर दूँगा। हाल ही में जो हमारे यहाँ जो लीज़ हुए थे 93 में हमारी लीज़ों पे पाबंदी हो गई थी। इंशाल्लाह इनको मालिकाना हुकूक के लिए भी आगे सलीम साहब के प्रोसेस जारी हैं। अब इंशाल्लाह ये सारे गोट भी सारे लीज़ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना सलीम साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि यहाँ जो सबसे बड़ा सेवरेज का जो इशू था वो वाटर बोर्ड के MD को जो है ना हमारे UC में ला के उनके सारे प्रोसेस करवाने के बावजूद अभी 3 बड़ी लाइनें जो है ना, एक रईस गुल मोहम्मद से लेके सिंगर चौरिंगी तक वो जो पुरानी लाइन थी उसको एक्टिव करवाई। अब नई लाइनें जो है ना वहाँ डाल दी। तकरीबन जुम्मा करमती, इस्माइल गोट और रईस गुल मोहम्मद गोट के मसला जो है ना सेवरेज का भी हल होने के, इसलिए कि हमारी ये 3 गोट ऐसे थे और ये 3 गोट इसमें जमाल गोट, अल्लाहदास, इन पे भी जो है ना काफ़ी वर्क हो रहा है। अब ये भी जो है ना तकरीबन बड़ी लाइन डलने जा रही है। ये भी सलीम साहब ने हमसे कमिटमेंट किया था कि मैं इनको भी आप लोगों को करवा के दे दूँगा। अगर हाल ही में हमारे पास अभी 1 साल बाकी है, कोशिश ये है कि 1 साल में सारे UC के मसले तो हल नहीं होंगे, मगर ये कि ये बहुत सारे काम अभी हुए हैं
इंशाल्लाह जो है ना, अगर मज़ीद सलीम साहब हमारे यूसी में आए दोबारा एमपी बन के, मुझे उम्मीद है कि शराबी कोर्ट में कोई काम नहीं रहेगा। थैंक यू। वो सर, ये अभी दोस्तों हमने देखा कि आप लोगों ने नज़र मोहम्मद बलोच साहब ये के बात सुने, और यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो है ना सोशल तबीयत रखते हैं, और जो है नज़र मोहम्मद बलोच साहब कुछ और कहना चाह रहे थे शायद। देखिए, हमारे पास एक ग्राउंड है शराबी मामडन के नाम से। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि जो है ना इनको ग्रास करके दो। अब वो ग्राउंड ऐसी है जो लायोस्टा की प्रॉपर्टी है, इसमें जो है ना हम लोगों ने काफ़ी जो है ना साइडों में पौधे वगैरह दरख्त वगैरह लगा दिए हैं। दरख्त लगाने के बाद ये कि जो है ना लायोस्टाक ने बच्चों को खेलने से मना कर दिया। अभी हकीम साहब और सलीम साहब आए थे, उन्होंने हमसे वायदा किया था कि ये ग्राउंड भी जो है ना हम आप लोगों को लायोस्टाक से, मिनिस्टर से, अभी सईद गनी से भी हमारी यही बात हुई थी। सईद गनी साहब ने भी हमें मुतमईन किया था कि ये ग्राउंड जो है ना, मैं पतापी साहब से जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करके मैं आप लोगों के ये वाला मसला भी हल करके दूँगा। दोस्तों, यहाँ जो पेंडिंग मसले हैं उनके लिए भी जो इनसे जो वादे किए गए हैं कि वो भी हल करा के देंगे। तो मैं आज यहाँ यूसी शरापी में मौजूद हूँ। हमारा अगला जो है यूसी होगा यूसी दाऊद बिरोई, जहाँ पे एमपी सलीम साहब के जो जितने काम हैं उनको भी आप लोगों को दिखाना है। और मैं कैमरामैन कामरान के साथ साजिद हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।